मतलब इफ यू रियली वांट टू बी एन फाउंडर और आपको अपना कुछ करना है तो डेफिनेटली स्टार्टअप में तो मतलब मस्ट है आपका काम करना। वी वर होपिंग कि यार 1 करोड़ जिस दिन आएगा ना तो इट्स गोना बी लाइक न्यूज़पेपर में नाम आएगा, मतलब क्योंकि इंडिया में यू हैव लाइक दिस ना कौन बनेगा करोड़पति, Exactly. एंड यू आर लाइक विनिंग एन हैकाथॉन दैट इज ऑफ दैट वर्थ, तो इट्स नॉट लेस देन कौन बनेगा करोड़पति काइंड ऑफ मूवमेंट फॉर अस। अभी इट्स लाइक अगर पैसे नहीं है तो नोबडी इज केयर ना कि बिटकॉइन है क्या, मुझे नहीं सुनना है। अब आई नो कि अगर मैं यहाँ खरीद लेता हूँ और मेरे को इतने पैसे मिल जाते तो पीपल आर कि आखिर मतलब है क्या यार, ये मैंने शायद मिस कर दिया। अगर यहाँ पे अडॉप्शन हो रही है, हिंट्स आपके सामने, तो अगर आप अपना स्किल सेट वहां के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे तो यू आर लूजिंग अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, मतलब जैसे मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही जॉब पता थी, एक जो कोड करते हैं, एक जो कोड नहीं करते। दैट्स सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन एडवाइस करता हूँ बहुत लोगों को कि अगर यू आर नॉट अ फाउंडर पर्सनालिटी तो परेशान बात, यू वांट टू मेक बिग, मतलब सिंपल है कि आपको रिस्क लेना है, आपको चीजें करनी है, ठीक है फाउंडिंग टीम ज्वाइन कर लो। वेलकम टू हाइव प्रेजेंस कॉफी विद क्रिप्टो। अगर आपको वेब3 इंडस्ट्री में शुरुआत करनी है और एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करना है, या फिर आप वेब3 इंडस्ट्री में एज अ फाउंडर जाना चाहते हो, तो 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव हो जाते हैं। या तो आप एज ए एम्प्लॉय जा रहे हो या तो आप एज ए एम्प्लॉयर जा रहे हो। अब दोनों के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स चाहिए, अलग अलग माइंडसेट्स चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसी वो क्या चीजें हैं जो आपको इस पूरे स्पेस में स्टैंड आउट करती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एपिसोड में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं, एंड जो स्पीकर हमें ज्वाइन करने वाले हैं, ही इज अ डेवरेल मैनेजर एट टॉन ब्लॉकचेन। और मेक श्योर आप ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देख रहे हो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट गिव अवे। और इससे याद आया, अगर अभी तक आपने फिनफार्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मेक श्योर अभी के अभी आपको सब्सक्राइब बटन दबा दो और लाइक बटन भी प्रेस हो जाना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी वेलकम मिस्टर शशांक चौहान। हाय शशांक, वेलकम टू कॉफी विद क्रिप्टो। बहुत अच्छा लग रहा है आप आए हो। हाय। तो सबसे पहली चीज, शशांक ने अभी रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट टॉन ब्लॉकचेन को सेल आउट करा है फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। मैंने बहुत ट्राई करा कि वो पॉडकास्ट से पहले बता दे, बट अभी तक इन्होंने नहीं बताया। तो आज पॉडकास्ट में मैं कोशिश करने वाला हूँ इनसे वो अमाउंट निकलवाने की। ओके, ठीक है। अब कैमरे के सामने आपने देखो पर्सनली तो बताया नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है, एंड साथ ही साथ सबके लिए, क्योंकि अभी हम जॉब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आप एयर ड्रॉप्स के बारे में कुछ हिंट देने वाले हो? एयर ड्रॉप्स कोशिश, ठीक है कोशिश करूंगा। आप निकलवाने का ट्राई करना, ठीक है, तो मैं रजिस्ट करने का ट्राई करूंगा। ओके। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक ऐसी जॉब वेब3 में जो हम डेवरेल की पोजीशन कहते हैं, एंड ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज डेवरेल को अगर हम पूरा नाम देते हैं दैट इज डेवलपर रिलेशंस, बट एक ऐसी जॉब होती है जहां पे अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, एंड एक्चुअल में जॉब काफी डिमांड में इन वेब3। तो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें अमाउंट निकलवाना है। हाँ। मुझे रजिस्ट करना है। राइट, ठीक है। तो शशांक, एक बार अगर आप डेवरेल वाली पोजीशन समझा सकते हो सबके लिए। So I'll start with how I land into this DevRel kind of position. So yeah, I started my career like especially in Web3 two years back, and मैंने normally like I thought कि मुझे join क्यों करना है। Like most of the folks, मैं इसलिए नहीं आया था कि crypto was booming, Bitcoin was booming. I know nothing about it. So मेरा एक फंडा था कि I want to work in that technology जिसमें who is going to be there for like next 5-10 years, ताकि मुझे दोबारा से सीखना ना पड़े। तो मेरा था कि एक बार सीखूंगा, स्किल्स आएंगे, and then with that skill I'll अपग्रेड नहीं करना, अब बस काम कम हो गया है, सीख लिया है पहले, और अभी कम लोगों का आता है तो थोड़ा हाई डिमांड में भी है ये। So that's how I started. So I started as a project manager, as a product manager. ठीक है। तो ऑलमोस्ट वर्क देयर, स्टार्टअप था तो आई डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सारे डिपार्टमेंट्स में देखा कैसे कैसे चीजें चलती हैं, एंड आई जस्ट लव दैट। तो स्टार्टअप्स में तो बस वो जॉब प्रोफाइल नाम की होती है। तो वो मतलब इट इज लाइक कि आप देख रहे हो कि यार ये तो मेरा सीईओ था, थोड़ी देर बाद यही मेरे साथ में बैठ के मुझे समझा रहा है यार बहुत बुरा हो रखा है। तो आप देखते हो वो ट्रांजिशन, एंड दैट इज लाइक रियल। मतलब आई थिंक इसलिए स्टार्टअप में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए लोगों को, या जॉब करना चाहिए, बिकॉज आप बहुत फेस देखते हो ओनली इन फ्रंट ऑफ मीडिया और लाइक पब्लिकेशंस, या फिर आप लिंक्डइन पे पोस्ट, बट इंटरनली फाउंडर क्या फील करता है, टीम कैसे बिल्ड होती है, द होल दैट इमोशनल प्रोसेस जो आप जाते हो, तो स्टार्टअप में काम करना आई थिंक काफी सही रहता है। इसीलिए जो आपको कोई भी टॉप कंपनी नहीं दे सकती, जो नहीं दे सकती, आप स्ट्रक्चर्स बिल्कुल नहीं रहते, लाइक यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। आप अगर प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, you'll never know कि सेल्स कैसे चलता है, you'll never know कि ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, इवेंट कैसे होता है, बट स्टार्टअप में
बिकॉज आप बैठे होते हैं somehow like सेल्स वाला भी आपसे हेल्प मांगता है, ऑपरेशंस भी आपसे हेल्प मांगता है, तो आपको पता होता है कि डिपार्टमेंट सारे ऑपरेट साथ कैसे होते सीख के बिल्ड कर रहे हो एक हैं। तरीके से। तो मतलब इफ यू रियली वांट टू बी एन फाउंडर और आपको अपना कुछ करना है तो डेफिनेटली स्टार्टअप में तो मतलब मस्ट है आपका काम करना। सो हाँ, तो आई वाज वर्किंग देयर एंड देन आई थॉट कि कुछ साइड वाइज किसी हसल करते हैं, तो वी पार्टिसिपेट इन एन हैकाथॉन टॉन का। ठीक तो है। हम वी वर लाइक ग्लोबल टॉप 10 विनर्स में हम थे। तो देन दे प्रोवाइडेड अस ग्रांट्स एंड ऑल, तो हमने सोचा कि ठीक है अब पैसे भी आ गए हैं और सब सही हो गया है, तो वी अच्छा लग क्विट रहा आवर था। जॉब, मी एंड माय CTO, वी क्विट आवर जॉब एंड वी स्टार्ट बिल्डिंग इट। We built it for like quite some time, and then like we thought ki because it was a developer tool, so it was very difficult for us to get some kind of revenue from these Right. users, and because users as a developers को already onboard करना बहुत difficult, and if you're planning to charge something from them, it's even more difficult. Right. So we thought like I was मैंने काफी सारे projects देखे कि बेसिकली इस टाइप के प्रोजेक्ट जो डेवलपर टूल होते हैं, लाइक हाउ दे एंड अप और उनका फ्यूचर क्या है, तो लाइक गेट हब एंड ऑल। तो मेजर केसेस में यही था कि लाइक अ बिग कंपनी विल एक्वायर देम एंड दे विल रन देम बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ मनी. So we thought of like propose this through Ton, and they were like very interested. And since because I was also helping them बहुत टाइम से उनके इंडियन कम्युनिटीज में और काफी सारे इवेंट्स में, हर चीज में आई वाज हेल्पिंग देम, तो दे वर लाइक कि ठीक है वी लव टू हैव योर टूल एज वेल एज यू गाइस. सो उन्होंने फिर हमें जॉब ऑफर कर दिया बिकॉज आई वाज बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड माय प्रोडक्ट लाइक आई वाज इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट. Right. एंड मेरा जो टूल था वो डेवलपर्स का था, तो दे वर लाइक कि आप डेवलपर्स के ग्रोथ साइड पे काम कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दैट डेवरिल वाज अ लाइक वेरी गुड पोजीशन फॉर मी. ठीक आई है। वाज नॉट वेरी टेक्निकल बट आई वाज नॉट, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं आता था. तो दैट वाज समथिंग कि थोड़ा बीच में लैंड हो रहा था. And like my CTO, he is now the core contributor in Ton. He is the tech team of Ton. So normal. So I landed up in Ton Society. ठीक है, तो अभी वापस से वो प्रोजेक्ट आ गया जो आपने टॉन को बेचा था। So I'll tell you कि because आपने बनाया है, तो अभी I'll tell you कि मतलब होता कैसे है कि why Ton cannot build it and why they actually buy this. अभी because Ton itself is expanding at a very Right. fast pace, तो अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक अलग से पॉड बनाना और फिर उनको सबको वो एक काम असाइन करना, उसको प्लान करना है, अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करना है, देन जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो अपने रिसोर्सेज वहां से लेके आना. तो दे वांट एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कम्युनिटी एंड ऑल, की कम्युनिटी खुद चीजें बनाए. राइट. एक आप देखो कि प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिटी कुछ चीजें बनाए एंड उसको इंसेंटिवाइज करे, चेन, कोई भी चेन इन जनरल. तो लाइक वी गॉट ग्रांट्स, तो वो एक काइंड ऑफ दैट इंसेंटिवाइजेशन की आप जॉब छोड़ सकते हो. राइट. तो हम फुल टाइम देना चाह रहे थे बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा हो रहा था. तो हम लोगों ने बनाया इसलिए फिर लाइक व्हाई दे वांट अस कि तुम बनाओ. अब इतनी इफिशिएंटली जब आप अपना स्टार्टअप की तरह उसको एज अ टूल मान कर चलाते हो तो आप बहुत इफिशिएंट होते हो एज कम्पेयर टू अगर कोई उसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर देम इट्स लाइक कि ये उनका काम है. तो उनको नहीं है कि मुझे सितंबर के एंड तक शिप करना है या नवंबर के एंड तक शिप करना है. उनके लिए है कि मुझे बस मेरा काम है 9 to 5 है, दैट्स इट. So it's easy and even efficient and profitable for them to like acquire these kind of tools and these kind of stuff, and that's why we have grant system. That's why we give VC money in Ton also to Right. a lot of projects. Okay. लेकिन अभी तक आपने अमाउंट नहीं डिस्क्लोज करा, मैं वहीं पे अटका हूँ अभी भी. So amount, if I'll talk about amount, देखो amount Web3 के comparison में it's not a very big amount, but as because that was my first project and that is something I built for the first time. तो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स के लिए सक्सेसफुल एग्जिट लेना वाज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन दैट अमाउंट कि आपको कितना मिला एंड ऑल. ठीक है. बट इवन दैट अमाउंट इज लाइक एनफ फॉर मी कि अब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, I can look for something even bigger than that now. मतलब रोटी पानी is clear. ठीक है, तो चलो वेब 2 के कंपैरिजन में करते हैं. दैट अमाउंट इज ओके टू बाय अ फरारी? No. Ferrari is like too expensive. But yeah, like in India, if I talk about, you can have your own home or something. So it's like that. Delhi में? Yeah. ठीक है. Then even in Mumbai also.
Yeah, so it's मुंबई भी आ चुके हैं यहाँ पे. so yeah, so that amount is cool. And then also like apart from that acquisition amount, we also got grants, and then we were like hackathon winners. So तो like, फिर तो फरारी आ ही जाती है. so like I'll tell you this amazing fact. So the amount for grant was like very big in comparison, because in Web 2 also you'll never see कि इतना बड़ा amount कभी hackathons में होता है. एंड जब हमें अमाउंट मिला तो आई वाज टेलिंग दिस टू माय डैड कि मैं हैकाथॉन वगैरह जीत गया हूँ और मुझे मिलने वाले हैं पैसे. तो ही वाज लाइक कि कितने, लाइक 1-2 लाख. एंड आई वाज लाइक नहीं लाइक वी आर 1-0 आप भूल गए. कि वी आर लाइक हम थोड़ा पीछे हैं. एंड वी वर लाइक 10 लाख और समथिंग. एंड वी वर लाइक कि इतने पैसे मतलब कंपटीशन में भी मिलते हैं क्या. एंड लाइक इमेजिन द फर्स्ट प्राइज वाज ऑफ लाइक 1 CR, अराउंड 1 CR. And then like when we were pitching, and we were hoping कि यार 1 करोड़ जिस दिन आएगा ना तो it's gonna be like कि न्यूज़पेपर में नाम आएगा. मतलब क्योंकि इंडिया में you have like this ना कौन बनेगा करोड़पति. Exactly. And then you are like winning an hackathon that is of that worth. तो it's not less than a कौन बनेगा करोड़पति kind of moment for us. But नहीं हुआ. कोई नहीं. बट स्टिल आप पापा को ये भी नहीं बोला था 1-0 आपने मिस कर दिया. मतलब that I when I told them, तो he was like कि नहीं आप ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है. मतलब that is something जो पैकेज है. आप अगर इंडिया में देखोगे तो कॉमन 10 लाख है समथिंग जो नॉर्मल आप विद इन 1 or 2 years जो लोग टेक में जॉब करते हैं उनके पैकेजेस है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक एवरीवन, बट अगर आप मीडियोकर रेंज में देखोगे तो दिस इज TCS में यू विल गेट लाइक 3 to 4 लाख. उसके कंपैरिजन में यू आर गेटिंग लाइक 10 लाख और समथिंग. तो इट्स गोना बी 3 साल का सैलरी मिली आपको. तो नाउ इट्स नॉट अबाउट आई नेवर सी दिस कि बहुत सारे पैसे मिलते हैं Web3 में. आई ऑलवेज सी दिस कि वो अमाउंट इतना बड़ा होता है कि नाउ यू कैन एक्सपेरिमेंट फॉर 6 more months. तो हमारे लिए वो जो अमाउंट था हैकाथॉन का, ग्रांट्स का, दैट वाज नॉट एवर कि अब आ गया इससे विल बाय समथिंग. उससे we were like कि okay, now we have something and we can quit our job and we can definitely experiment with something for exactly 1 year. तो पूरा प्रोसेस वो था. That's nice. And actual में जैसे आपने इतनी सारी चीजें अचीव करी, you took a successful exit as well. अभी आप डेवरेल की पोजीशन पे भी हो, तो आई वांट कि आप ऑडियंस को भी यहाँ पे गाइड कर सको, क्योंकि आई बिलीव बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो शायद स्टूडेंट्स हैं या अपनी Web3 में जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक Web2 से ट्रांजिशन लेना चाहते हैं Web3 में. तो उनके लिए आप क्या यहाँ पे एडवाइस दे सकते हो, लाइक फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस. अभी हम जा ही नहीं रहे कि क्या क्या आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या प्रोफाइल्स हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिसाइड लाइक मतलब कैटेगरी है. ऑब्वियसली या तो आप फ्रेश कॉलेज ग्रेड होंगे, आप कॉलेज के जस्ट स्टार्ट, या फिर यू आर ऑलरेडी इनटू Web2 और Web3, और मे बी वी आर आल्सो इनटू सम काइंड ऑफ दिस like mechanical engineering and these kind of career, and you want to switch into tech because टेक में पीपल फील कि टायर 1 सिटीज में रहूंगा एंड वाइट कॉलर जॉब है एंड आई वांट दिस, और ये अभी थोड़ा ट्रेंड है बिकॉज यू आर सीइंग एवरीथिंग ना. एग्जैक्टली. तो वो अगर इनके सबके अलग अलग अप्रोचेस है, तो इन जनरल अगर मैं बोलूंगा तो सबसे बड़ा एक काम है कि प्रूफ ऑफ वर्क. इफ यू रियली वांट टू गो इनटू समथिंग, एकदम से एक यूरेका मोमेंट नहीं आएगा. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे लाइक नाउ आई एम इन Web3. like you have started, like I have started. I've never thought of कि मैं specifically Web3 में जाऊंगा, मैं उसका कोई कोर्स करूंगा. and आप आई थिंक इंडस्ट्री में बहुत टाइम से एक्टिव हो, तो आपने भी देखा होगा मोस्ट ऑफ द लोग बाय डिफरेंट पाथ्स ड्रैग हुए इंडस्ट्री में. ऐसा कोई सोच के नहीं आया. बट इफ यू इंटेंशनली वांट टू इनटू दिस इंडस्ट्री, सबसे पहला पीस ऑफ एडवाइस ये होगा कि आप पहले प्रोज एंड कॉन्स देखो. आई एक्चुअली वांट टू बी हियर, और मतलब वर्थ इट है कि नहीं है. बिकॉज लोगों को बहुत पॉजिटिव्स दिखते हैं, देयर आर फ्यू नेगेटिव नहीं बोलूंगा जस्ट बिकॉज इंडस्ट्री इज सो न्यू, राइट. सो कुछ ऐसी चीजें जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अभी इंडस्ट्री में नहीं. फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ पे यू गेट इन Web3 इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू Web3. बट अभी प्रॉब्लम क्या है, दैट इज नॉट वेरी स्टेबल. राइट. उसका रीजन क्या है, दे आर नॉट पेइंग यू फॉर बिकॉज यू आर वेरी एक्सेप्शनल और समथिंग, दे आर पेइंग यू फॉर टेकिंग दैट रिस्क. मतलब अगर आपको लाइक यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ 1 lakh in Web2 and now you are getting 3 lakh in Web3, so that 2 lakh is not for like कि मजे करो आप. That 2 lakh is maybe like you'll not have your job after 3 months.
Right. So you are getting your like 9 to 10 lakh in these 3 months period, and even if you're not getting, you can continue with that money. So वो risk factor की वजह से आपको ज़्यादा पे किया जा रहा है. It's not कि आपको बहुत ज़्यादा स्किल आए हैं, because अभी डिमांड में है और ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं. अभी ज़्यादातर लोगों को Web3 में नॉलेज कम है, डेवलपर्स की स्केर्सिटी है, even use cases people are discussing, बहुत सारे projects नहीं है. That's why VCs are also like throwing ज़्यादा मनी. It is something similar to जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल एरा में चेंज होता है, like .com बबल, मैं वही बोलने वाला था आपको. तो वो होता ही है. मतलब ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि अभी आप अट्रैक्ट ही मनी के बेसिस पे होते हो. तो इट्स दैट फेज जहाँ पे लोग मनी के बेसिस पे बहुत लोग अट्रैक्ट हुए कि ओके बिटकॉइन इज पंपिंग, तो है क्या बिटकॉइन. अभी इट्स लाइक अगर पैसे नहीं हो तो नोबडी इज केयर ना कि बिटकॉइन है क्या, मुझे नहीं सुनना है. अब आई नो कि अगर मैं यहाँ खरीद लेता और मेरे को इतने पैसे मिल जाते तो पीपल आर कि आखिर मतलब है क्या यार, ये मैंने शायद मिस कर दिया. तो नाउ आई वांट टू नो मोर अबाउट इट. तो इट्स लाइक दैट. एंड इसमें एक चीज और भी है कि जब हम हाइपिंग जॉब्स को देख रहे हैं पूरी Web3 इंडस्ट्री में, जैसे आपने बताया 1 लाख का 3 लाख मिल रहा है, या फिर 5 लाख 10 लाख वाले ब्रैकेट में भी जा रहे हैं पर मंथ बेसिस पे, तो लोगों को ये चीज भी समझनी चाहिए कि मार्केट जो है वो थोड़ी साइक्लिकल है अभी भी क्रिप्टो नेचर में. जब बुल साइकिल जैसे अभी आने वाली है, आपके पास जॉब्स डिमांड में आ जाएंगी बहुत ज्यादा. एग्जैक्टली. बट एज सून एज वी एंटर द बियर साइकिल, यही ले ऑफ्स भी होंगे. हाँ. तो इसमें देखो मतलब अगर आप देखोगे तो साइक्लिक तो आई थिंक Web2 भी है. लाइक इफ यू सी रिसेशनरी फेज एंड ऑल, बट हाँ ये कह सकते हो कि उसका साइकिल थोड़ा बड़ा है. तो पीपल फील इट मोर, लाइक दे फील मोर कंफर्टेबल. ठीक है, जो काम अभी यहाँ पे 2 साल में होता है एंड दैट इज वेरी फिक्स्ड, वो अगर आप इकोनॉमी में भी देखोगे तो हर 5-6 साल में वो होता ही होता है. 2008 काफी सारे कोविड के टाइम पे भी लाइक बहुत सारे ले ऑफ्स हुए थे, तो वो है. तो बट उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, तो पीपल आर हैप्पी विद दैट. सिमिलरली Web3 में, तो Web3 में बट द थिंग इज कि इफ यू आर गेटिंग समथिंग दैट इज वेरी गुड, सो आप उस चीज को वैसे भी यूज कर सकते हो कि बियर मार्केट में अगर इफ यू लाइक लुक एट द स्टैट्स, तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं लाइक टेक्निकल रिसर्चेस, क्योंकि अभी मार्केट में हाइप नहीं है, नोबडी वांट्स टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं. तो जो लोग हैं वो लाइक यू कैन एक्चुअली गेन नॉलेज ड्यूरिंग दैट टाइम. आप पढ़ो, आप समझो जो चीजें नहीं है, दोस थिंग्स यू थिंक आर मिसिंग, बिकॉज जब हाइप साइकिल चलता है ना तो यू आर डूइंग एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो आप बहुत बिजी होते हो. तो अभी लाइक यू कैन स्टार्ट विद अ न्यू स्किल और समथिंग, एंड देन बिकॉज यू आर लाइक गेटिंग पेड अच्छा खासा अमाउंट, सो नाउ यू कैन यूज दैट रिजर्व. एंड ऑब्वियसली थोड़ा टेंशन तो रहेगा बिकॉज आप जॉब नहीं है आपके पास, तो विल बी लाइक क्या होगा, बट स्टिल आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा. मतलब दिस इज अ थिंग, लॉट ऑफ अस आर अट्रैक्टेड विद द पॉजिटिव्स ओनली. इसलिए मैंने बोला इफ यू वांट टू एंटर इनटू दिस, आपको पहले इंडस्ट्री इन जनरल समझनी पड़ेगी कि इट्स वेरी न्यू, अभी भी चीजें इवॉल्व हो रही है. लाइक 2021 से पहले किसी ने NFTs नहीं सुना था, इट वाज लाइक बूम पे आया एकदम से. अभी लोग उतना नहीं बात करते हैं उसके बारे में. DeFi वाज वेरी न्यू, ठीक है, 17-18 के टाइम पे, एंड देन एवरीबॉडी वाज लाइक ICO हो रहे हैं और क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी पीपल आर रेजिंग. तो इतने प्रोजेक्ट्स फेल हो गए, इतने प्रोजेक्ट्स फेल हुए. तो वो हर साइकिल में या हर इंडस्ट्री का थोड़ा सा वैसा ही है. तो अगर आप देखोगे मे बी लाइक वी विल हैव समथिंग जैसे डीप इन AI, ये नई चीजें, नए नैरेटिव है Web3 में. अब वेयर दे विल एंड अप किसी को नहीं पता. तो मे बी विल हैव समथिंग वेरी न्यू. और अभी सबसे जो पॉजिटिव, इफ आई विल टॉक अबाउट वेरी पॉजिटिव अबाउट Web3, इंस्टीट्यूशनल मनी इज एक्चुअली फ्लोइंग इन Web3 नाउ. राइट. तो उससे स्टेबिलिटी एक टाइम के बाद आने लगेगी. Although the concept of this is only decentralization and community and all, but institutional money says still there is a stability because they will lose so big if everything goes down. So वहाँ stability आती है, तो काफी लोगों के लिए फिर easy हो जाएगा कि थोड़ा सा उसको situation. अभी वो एक बहुत लंबे टाइम बाद है. हाँ मतलब still like, but you can imagine ना कि initiate होना start हो गया है. Now when you see some kind of legitimacy कि हाँ ठीक है, government is also exploring these steps, तो आपको लगता है उस टाइम पे कि हाँ यार मतलब गवर्नमेंट भी सोच रही है, तो कुछ तो शायद हम लोग सही कर रहे हैं. या इवन बिटकॉइन है, तो लाइक नाउ अ लॉट ऑफ हेज फंड्स आर बाइंग बिटकॉइन, अ लॉट ऑफ these
even Trump is talking about Bitcoin. And he is attracting crypto community for votes. Exactly. Even listen कि उसके his son is involved into some kind of DeFi project. Right, कुछ launch करा, मैं नाम भूल गया हमने इस पे. Right. Yeah. ठीक है, ये आवाज हमारे वहां से आई है कैमरामैन की साइड से. We have audience is also very, you know. Right. Yeah. हाँ, इवन ट्रम्प बहुत एक्टिवली जो है क्रिप्टो कम्युनिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं. इवन ही सेइंग, ओपनली कह रहे हैं कि अगर मैं इलेक्ट हो गया तो सब कुछ लीगलाइज हो जाएगा यहाँ पे. And he like the that statement कि I'll fire Gary. Yeah. Of course कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट ऐसा ही हुआ ना, अगर वो जीत गए तो उसी दिन ही लॉन्ग पोजीशन मार्केट में एंटर कर देना. So yeah, even like people are actually speculating a lot on this, कि किस भी and अगर आप देखोगे तो कमला हैरिस भी she was very against it and अभी वो काफी न्यूट्रल स्टैंड लेने लगे हैं. Exactly. Even somehow पॉजिटिव साइड भी जा रहे हैं. तो कोई भी जीते, लाइक ये अडॉप्शन तो आपको दिखाई रहना है, बिकॉज दे वांट अल्टीमेटली क्या है, आप वही करोगे जो वोटर्स को चाहिए. Exactly. एंड इफ वोटर्स आर शोइंग इंटरेस्ट इन दैट डायरेक्शन, तो आप अभी नहीं करोगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में करोगे. आपको करना ही पड़ेगा एक पॉइंट के बाद. तो एंड यही चीज जितनी भी ऑडियंस है जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी समझनी है कि अगर इंस्टीट्यूशनल मनी, जैसा भी शशांक ने बताया, इंस्टीट्यूशनल मनी आपकी इस मार्केट्स में आ रही है, साथ ही साथ यूजर्स का इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो क्रिप्टो अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे अडॉप्शन हो रही है, हिंट्स आपके सामने, तो अगर आप अपना स्किल सेट वहां के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे तो यू आर लूजिंग अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. एग्जैक्टली. सो इट्स लाइक आप वैसे भी इमेजिन कर सकते हो कि .com बबल व्हेन इट स्टार्टेड इन 2008, और उस टाइम पे अगर आप कोई सोच रहे हैं कि नहीं बहुत नया है, नहीं करना है, लाइक अगर आप देखोगे तो फेसबुक, जितनी बड़े बड़े अभी इस समय टेक जायंट्स हैं, राइट, वो उसी टाइम पे बने. बट अगर आप उनके बैकग्राउंड देखोगे तो दे वर लाइक वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मतलब सारे फाउंडर्स के बैकग्राउंड वैसे हैं. दे वर लाइक कंप्यूटर साइंस ग्रेड फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस. उनके पास थोड़े विजन था कि आगे कहाँ जाना है. तो सेम अगर आप देखोगे तो मे बी लाइक विल हैव एंटायर बैंकिंग सिस्टम, एंटायर सप्लाई चेन सिस्टम्स, दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स इन फ्यूचर जब आएंगे. And then you are like working in this industry from like 2017-18. तो आप मतलब OG, that is real OG. कि हाँ यार, मतलब अगर and I want to hire someone ना, तो मैं hire करूँगा उसे who is not into कि उसने बस सिर्फ पढ़ा है. I will see कि who is mentally prepared for all this कि cyclic है and I lose money, I need to control my emotions, because you will listen a lot of stories कि सबने बहुत I उस ट्रेड पे मैंने इतने पैसे बनाए थे, then FTX आ गया और ये आ गया और मेरे सारे पैसे. तो these kind of stories, अगर वो स्टोरीज या वो चीजें आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिचुएशन फिर से क्रिएट हो तो आप मतलब इमोशंस ड्रिवन डिसीजन ना लो. सो अगर मैंने लूज किया है फॉर एग्जांपल $2,000, सो आई नो कि $2,000 लूज करना कितना बेकार होता है. So next time I will not take any risky thing. So if I want to hire someone for all these stuff, managing my assets and all, I'll hire that one, irrespective of कि कोई बहुत अच्छा पढ़ के आया है, उसको सारे statistics and सारी trading techniques पता है. I'll not hire him. I'll hire that person जो बहुत times है इसमें. And I think उसी चीज के लिए you'll see कि skill, experience and entering into an industry where earlier it's like entering into a क्रिप्टो कॉइन अर्लियर. आपने जो मेंटल स्टेज वाली बात करी, मैं इस पे एक एडिशन करना चाहता हूँ, बट उससे पहले अब ऑडियंस जो है पॉडकास्ट देख रही है उनके लिए आज का एयर ड्रॉप टास्क भी है. ठीक है, आपके लिए एयर ड्रॉप टास्क बहुत इजी सा है. आपको इनलियो में जाके, ठीक है, इस पॉडकास्ट की लिंक पोस्ट करनी है एंड बस ट्वीट डाल दिया, कोई ब्लॉग नहीं लिखना है, जस्ट ट्वीट डाल देना एंड 1-2 वर्ड्स लिख देना, साथ में लाइक एंड रीट्वीट. सेम चीज़ आप ट्विटर पे भी कर देना. तो वापस चलते हैं अपने मेंटल स्टेट वाली चीज़ पे. जैसे आपने बोला कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए साइक्लिकल मार्केट्स के लिए, इसी में एक चीज़ ये भी है कि Web3 में टाइमिंग्स अलग अलग है. कोई हमारा फिक्स शेड्यूल नहीं है कि वो 9 to 5 वाली जॉब है आपकी. ठीक है, तो आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? So देखो, मैं फाउंडर था, उससे पहले भी I've been into, I was a UPSC aspirant. हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, UPSC से यहाँ पे. So I was preparing for that, तो मेरे लिए तो टाइमिंग वहाँ भी नहीं थी, तो it was not very difficult for me कि मैं वहाँ पे भी like since my day start से मैं end तक पढ़ता था
एंड नाउ व्हेन आई वाज डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, तो आई वाज लाइक यू नो अब तो पैसे भी मिलते हैं ऐसे, तो अब सुबह से शाम तक काम यूपीएससी ने आपको Web3 के लिए प्रिपेयर करा है। हाँ लाइक अगर मैं बोलूँ कि लाइक यू नो व्हाई आई समहाउ मैनेज टू डू लाइक डिसेंट वेल, तो उसका रीजन यही था कि आई हैव सीन पीपल जो उतने ज्यादा ना बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं है, राइट। Web3 इंडस्ट्री में थोड़ा सा मुझे लगता है आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फोक्स इन कॉलेज एंड ऑल, चाहे वो प्रोजेक्ट स्विच करना हो, चाहे वो चेन स्विच करना हो, चाहे वो यू नो डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करना हो, वो इतना तेजी से ट्राई करते हैं कि लाइक यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। जैसे आई थिंक यही मेरा एक एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑफ द यूपीएस एंड ऑल, कि फ्रॉम द स्टार्टिंग आई वाज बिल्डिंग ओनली ऑन टॉप, no chain, nothing, मतलब we got many offers from different chains and VCs, but हमने नहीं किया। उसका रीजन था कि we'll stick to this chain only, early है, हम लोग early हैं, people know us here and we have some kind of relationships with these you know with Ton Foundations people, so हमने उसको यूटिलाइज किया एंड में कैपिटलाइज भी वही हुआ है जो भी कुछ हुआ है। अगर मैं स्विच कर लेता आई माइट गेट लाइक $20,000-$30,000, राइट, बट फिर वो वहां एंड नहीं होता जहां एंड था, मतलब बीच में लगता है आपको कि शायद आपने गलत डिसीजन लिया है, बट स्टेइंग लॉयल टू लाइक इवन अ कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये Web3 में एक फैक्टर मिसिंग है, तो लाइक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस भी है। मतलब इट्स लाइक कि मैं अभी भी लाइक यू नो आई टॉक टू अ लॉट ऑफ फाउंडर्स एंड देयर लाइक कि आई वाज बिल्डिंग ऑन एप्टॉस एंड नाउ आई एम बिल्डिंग ऑन दिस। फोन ब्रेक। सो या सो मतलब ये है कि अभी इमेजिन करो लाइक यू नो व्हाई वी एक्चुअली वर द विनर ऑफ दैट हैकाथॉन। तो उसका रीजन था कि आई वाज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी ड्यूरिंग द हैकाथॉन। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते थे कम्युनिटी में एंड मैं सबको जितना मुझे पता था मैं उनको आंसर करने की कोशिश करता था, राइट। एंड लाइक जजेस वर देयर, तो उनको पता है कि लाइक वी आर नॉट गिविंग हिम एनी वैल्यू एंड स्टिल दिस गाय इज हेल्पिंग। तो इमेजिन अगर हम जब इसको लाइक कोई ऑफिशियल पोजीशन देंगे या फिर कोई यू नो ही इज गोइंग टू बी द विनर और ऐसा कुछ होगा कि ये इसको प्राउड फील होगा, तो ये खुश होके कितना मतलब हमको हेल्प करेगा। अल्टीमेटली दे वांट पीपल ना जो सपोर्ट करें उन्हें। एग्जैक्टली, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत स्मार्ट हो या बहुत हो तो आप दैट इज सफिशिएंट। अगर मतलब आप इस करंट जनरेशन में देखोगे तो प्रॉब्लम यही है, आई डोंट वांट वेरी स्मार्ट person, I want someone who can be loyal and you know work with me for like 1 or 2 years. ये मेन प्रॉब्लम है। एंड जो आप बात बोल रहे हो लाइक वो इतनी डीप है कि वो सिर्फ Web3 में भी एप्लीकेबल नहीं है, वो आपकी लाइफ में भी एप्लीकेबल इन जनरल। या लाइक मुझे पता नहीं उस कहावत को क्या कहते हैं, बट अगर आप एक को बिलोंग नहीं करते तो आप बाकी को कैसे हो सकते हो? Exactly. मुझे पता नहीं उसका एग्जैक्ट फ्रेज में क्या कहते हैं, बट शायद आप समझ गए हो, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। That is very true. Even Web2 में भी I think this is the problem, जो switch करना है। अब देखो अभी when we were on that side ना, जब हम जॉब ढूंढ रहे थे when I was working, तो मैं हमेशा सोचता था कि कैसे मिलती है जॉब, क्यों मतलब कैसे होंगी चीजें। बट अभी आई हैव रियलाइज कि एम्प्लॉयर को क्या चाहिए जब हम इस साइड है। एंड लाइक ट्रस्ट मी, अगर आप 100 लोगों से बात करोगे तो 90 to 95 लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली एम्प्लॉयर को क्या चाहिए। एंड इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सोना, आप बहुत इमीडिएट हायर होते हो। एग्जैक्टली। अभी आप ये सोचो कि लाइक आई वांट सम काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क जो लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। आई लाइक यू कैन फाइंड मी वेरी इजीली क्योंकि बहुत नॉइस है। डेली आई एम गेटिंग लॉट ऑफ डीएम्स और ये मुझे लोग सीवी भेज रहे हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे होगे? आपके पास कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, ठीक है। मैं कहाँ से देखूं? लाइक एवरीबॉडी इज कमिंग विद अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन एंड सब पे यार इतना है कि ये मेरी एडवाइस है, प्लीज यार सर्टिफिकेट्स मत लाया करो Web3 में। मतलब अब मैं GSOC मेंबर, क्लब मेंबर, दिस एंड दैट, आई एम नॉट गोना लाइक गो बैक टू योर कॉलेज एंड वेरीफाई कि आप कितनी सोसाइटीज के मेंबर्स थे। एग्जैक्टली। तो मेन है कि प्रूफ ऑफ वर्क हो गया लाइक एंड ये 2-3 फैक्टर है। आप फिल्टर करो, मेरे को विजिबिलिटी दिखाओ, देन यू हैव सम काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क, देन लाइक बहुत से लोगों के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो पब्लिक में नहीं है। सो लाइक स्टार्ट पोस्टिंग दैट मटेरियल ऑन यू नो दिस सोशल मीडिया एंड लिंक्डइन एंड योर गिटहब। सो यहाँ पे आप मेंटेन करो,
देन जब आप फिर किसी से मिलते हो लाइक दीज सेशंस में, या फिर आप किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी भी मीटअप में जाते हो, अगर फिर यू रीच आउट टू दैट पर्सन, तो ही विल कंसिडर योर सीवी. तो दिस इज समथिंग शॉर्ट लिस्टिंग. अगर आप जॉब लेने का बात करोगे तो यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट हुए. नाउ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन स्टार्टिंग फ्रॉम. ठीक है, अब आप लाइक स्टार्ट गिविंग हिम सम काइंड ऑफ वैल्यू. दैट इज समथिंग वी हैव डन विद कि हमने प्रोजेक्ट एक्वायर किया हुआ है, क्योंकि एट द एंड में उनको ये था कि यार ये लोग बिना किसी सपोर्ट के दे आर हेल्पिंग अस बिल्डिंग अ लॉट ऑफ इंडियन डेवलपर कम्युनिटी. तो मतलब अगर इनको हायर करेंगे तो दे विल डू मिरेकल्स ना. अभी बिना सैलरी के कोई काम कर रहा है विदाउट एनी केपीआई, तो दे आर गुड गाइज, राइट. सो अभी मैं अगर बिकॉज रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत पेनफुल है. मतलब अगर आपने किया होगा, आपने देखा होगा, बहुत पेनफुल है, राइट. गेटिंग अ लॉट ऑफ सीवीज, शॉर्टलिस्ट करना उनको, फिर किसी के साथ बैठना, फिर इंटरव्यूज लेना, एंड स्टिल पीपल आर लाइंग टू यू. एंड अगर एक गलत हायर, इतनी सारी सर्टिफिकेट्स अटैच्ड होती है जिनका मैं क्या करूंगा. तभी है ना, मतलब भाई सर्टिफिकेट्स मत डाला करो. एंड देन उसके बाद आपने को इतने सारे मतलब सीवी सब शॉर्ट हो गया. एंड में पर्सन ने आपको लाइक, पीपल आर आल्सो वेरी स्मार्ट दीस, राइट. वो एक गलत हायर हो गया एंड इट्स गोना बी लाइक 3 महीने तक आपने उसको फालतू में पे किया, बिकॉज आप निकाल नहीं सकते उसको. एंड देन यू आर नाउ अगेन लाइक उसको निकाल रहे हो, और फिर आप फिर से नया प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो. अब इमेजिन सेम प्रोसेस में आप कंपैरिजन करो. मुझे विजिबिलिटी दी, मुझे वो सीवी वाले पूरे झंझट से हटा दिया आपने. नाउ आई नो कि दिस इज अ गुड प्रोफाइल. ठीक, एग्जैक्टली. सेकेंड थिंग की जो मेरा सेकेंड कंसर्न था कि आई हायर यू एंड आई पे यू फॉर 3 months, एंड फालतू में फिर मुझे लगेगा कि मैंने गलत हायर कर लिया. नाउ लाइक गिव सम काइंड ऑफ वैल्यू इनिशियली फॉर फ्री. मतलब आप चाहे मेरे ओपन सोर्स कोड में कंट्रीब्यूट करो, चाहे आप मेरे लिए एडिट्स करो, चाहे मेरी लाइक आई एम टेलिंग दिस जो डिफरेंट काइंड ऑफ बेसिक सी चीज, हाँ, या आप मेरी कम्युनिटी में लाइक स्टार्ट हेल्पिंग पीपल. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको लगता है कि देयर इज सम पीस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज मिसिंग, तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर दो. तो अगर आप देखोगे तो नाउ यू शो मी सम दैट वर्क कि 3 महीने में लाइक मैंने आपको फालतू हायर नहीं करूंगा. इफ आई एम पेइंग यू तो आप वर्थ इट हो, आप कर सकते हो. तो पहला विजिबिलिटी हमने सॉल्व कर दिया आपने इतने सारे अपने प्रूफ ऑफ वर्क से. देन अगेन आपने हेल्प की, तो मुझे हो गया कि नाउ यू आर लाइक वर्दी. अब इफ यू आर अप्रोचिंग मी फॉर सम काइंड ऑफ हायरिंग, इवन इफ यू आर डूइंग दिस, आई कैन बेट यू कि उससे पहले ही आपको कोई और हायर करके ले जाएगा. Like this is the main problem. पता है अभी मतलब if somebody is contributing something in any particular community and like we approach him to some kind of work, he said कि सर मेरे को उन्होंने ऑफर कर दिया है और मैं ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहा हूँ. So आपको मैं हायर भी नहीं, उससे पहले ही आप हायर हो जाओगे. And I've seen it multiple times. क्योंकि जो चीज आप ऑफर कर रहे हो बाकी वो सीवी वाले लोग ऑफर नहीं करते हैं. तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है बहुत सारे. एंड ऑल्सो एक मतलब थोड़ा सा जनरल नोशन है, अगर आप देखोगे तो 2 काइंड के जॉब ही, जैसे आई स्टार्टेड वेरी लेट इन कॉर्पोरेट, तो मेरे पास वो ऑप्शन था कि सोचना बैठ के कि मुझे जाना कहाँ है. ठीक है, दैट आई थिंक बहुत से लोग नहीं सोचते हैं उसको कि मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से मुझे कौन सा जॉब प्रोफाइल सूट करेगा. तो मतलब दैट इज वेरी डाइसी दीज डेज कि आपको पता है कि अच्छा हाई पेइंग क्या है. मतलब जैसे मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही जॉब पता थी, एक जो कोड करते हैं, एक जो कोड नहीं करते हैं. सिंपल क्लासिफिकेशन कि मुझे कोडिंग नहीं आती है एंड कोडिंग सीखने में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो मुझे करनी है जो कोडिंग नहीं आती है. अब कोडिंग जो नहीं आती है उसमें लोगों को भी एक ही रोल पता है, सेल्स, एंड उससे सबको भागना है कि नहीं यार सेल्स नहीं करना, टारगेट अचीव करना, टारगेट. हाँ यार वो टारगेट, बिकॉज वी हैव सीन सेल्स में आप सोचो, मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ सेल्स, आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? एक बंदा टाई लगा के खड़ा है, नहीं सेलिंग इंश्योरेंस. मतलब वही इमेज आती है. दैट इज समथिंग आई हैव सीन ऑन कमर्शियल्स. ठीक है, पॉलिसी बाजार टाइप कोई इमेज आती है मेरे सामने. तो वैसी चीजें. बट अगर आप देखोगे तो कोडिंग के अलावा भी लाइक we have been discussing it, gaming sector है, right, editing है, like we have seen a lot of content creators, सबको editors चाहिए. ठीक है, सबको क्या कहते हैं, रील्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, कम्युनिटी मैनेजमेंट, एंगेजमेंट लाना, ठीक है, एंड देन डॉक्यूमेंटेशंस हो गया, इवन ऑपरेशंस हो गया, फाउंडर्स ऑफिस हो गए. ये रोल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे.
अगर आप देखोगे फाउंडर्स ऑफिस इज द, इफ आई हैव टू स्टार्ट माय करियर दोबारा से, आई वांट टू बी लाइक इन फाउंडर्स ऑफिस। ठीक है। मतलब आप खुद सोचो, एक फाउंडर को आप दिन रात देख रहे हो कि वो करता क्या काम है, और आप वहां सीख रहे हो। फॉर मी दैट वाज लाइक बेस्ट जॉब। अगर मुझे करना है अपनी लाइफ में अपने को, मतलब मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना है। एंड स्टिल यहाँ पे लोगों को नहीं पता ये ऐसी एक जॉब एग्जिस्ट भी करती है। आई गेस उसका एग्जैक्ट नाम होता है फाउंडर्स एसोसिएट, हाँ, है ना? Yeah, we have different names, Yeah. founders office associate or like research or something. And then like these research kind of profiles are also very popular these days. मतलब for example, you're very good with research. अभी मैं बताता हूँ, like from a simple research, how like where you can land up. Like highest मतलब जॉब में भी ऐसा नहीं है कि कोई जॉब, जैसे अभी मेरे को बोलते हैं कि हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है, मतलब इसमें ज्यादा है। अगर आप किसी भी प्रोफाइल में टॉप 1% में हो, दे आर लाइक इक्वली हाई पेइंग। और एट द एंड ऑफ द डे आप सब में इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड मैनेजिंग योर टीम, दैट्स इट। चाहे आप डेवलपर हो, चाहे आप मार्केटर हो, चाहे आप यू आर लाइक इन ऑपरेशन और समवेयर, आप एट द एंड ऑफ द डे एक टीम को मैनेज कर रहे होते हो, अपने 10 लोगों को इंफॉर्मेशन लाइक दे रहे होते हैं, एंड दे लाइक यू बेसिकली हेल्पिंग देम टू यू नो कम अचीव दोस टास्क, दैट्स इट। ओके। ये हर जगह पे, मतलब हर जगह पे आप टॉप एग्जीक्यूटिव रैंक यही करता है। तो आप सोचते हो ना कि लाइक ठीक है मैं अभी थोड़ा टाइम कोड करूंगा, मेरे को तो कोडिंग पसंद है। एक टाइम के बाद आप कोडिंग नहीं कर रहे होगे, मतलब कर रहे होगे बहुत, मे बी बेसिक कर रहे होगे, बट एक टाइम के बाद आप मैनेज ही कर रहे होगे लोगों को। तो वहां से इन सारे रोल्स में जाना, जो नॉन टेक्निकल रोल्स हैं या ये मतलब जो बेसिक्स हैं, वो तो आपके क्लियर ही है कि यहीं पे एंड में लैंड होना है। तो अगर आपको वही चीज करना है तो आप थोड़ा कम्युनिकेशंस पे फोकस करोगे। मतलब इवन आप खुद सोचो ना, आई एम ए वेरी गुड कोडर, ठीक है, एंड आई कैन नॉट प्रेजेंट माई सेल्फ, और मैं कम्युनिटी में नहीं दिखा सकता कि मैं एक अच्छा कोडर हूँ। प्रॉब्लम यही है, या तो लोग ओवर सेल कर रहे हैं। Web3 में अगर आप मेजर प्रॉब्लम देखोगे तो क्या है, जिनको सेल करना आता है दे आर लाइक सेलिंग इट विदाउट एनी स्किल, और जिनके पास स्किल है वो दे आर सो मच इनटू देयर स्किल्स ओनली कि दे आर नॉट इवन सेलिंग देयर स्किल्स। एंड ये ना एक बहुत बड़ा गैप है। लाइक हमने ना एक पॉडकास्ट पहले कर रहा था ललित के साथ, ठीक है, ललित बंसल, ही इज द को-फाउंडर ऑफ रेव इन्फोटेक। तो उन्होंने भी ये चीज बोली थी, स्पेसिफिकली बोली थी कि यू शुड बी अ सेल्स पर्सन, चाहे आप कुछ भी फील्ड में हो। हाँ, तो मतलब आप इमेजिन करो ना कि जैसे मैं बोल रहा था कि रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस आप मेरे लिए आसान कैसे करोगे, लाइक दोज हु आर वेरी स्किलफुल। अभी होता क्या है कि वी लैंड अप हायरिंग समवन जो बहुत ही बेकार सा होता है, एंड देन वी यू नो लाइक डोंट ट्रस्ट दैट प्रोसेस, राइट। फिर आप रेफरेंस से हायर करते हो। एक पॉइंट के बाद आप यू विल बी लाइक यार कोई बता दो, अगर यू नो समवन जो अच्छा हो। तो उसमें क्या है कि स्किल वाला बंदा अपने आप को सेल नहीं कर पा रहा है, वो ओवर सेल करके गलत जगह आ जा रहा है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे फाउंडर का फिर ट्रस्ट हो जाता है कि यार राइट, मार्केट में शायद अच्छे लोग है ही नहीं। सो वो है बिल्ड इन पब्लिक इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग। मतलब आप वन ऑफ द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस, अगर आप अपने स्किल सेट पे काम कर रहे हो, अपना एक पर्सनल ब्रांड कह लो, पर्सनल सीवी कह लो, सेल्स पर्सन कह लो, वो आपको साथ ही साथ बिल्ड करना ही पड़ेगा। दैट इज मस्ट, बिकॉज आप देखो ना कि नॉइज बहुत है, नॉट इन जस्ट Web3। हुआ क्या है कि जब से इंफॉर्मेशन के बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे पास, राइट, एंड अटेंशन स्पैन बहुत कम है, इवन फॉर द फाउंडर्स ऑल्सो। मतलब वो भी तो दिन भर इंस्टा चला ही रहे ना, वो तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम यही है कि उनको आप मतलब इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ढूंढे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन तक पहुंच जाओ। एंड लोग डायरेक्टली मिलके हेल्प मांगते हैं, जैसे लाइक वी गॉट दीज सो मेनी DMs की वी वांट जस्ट दिस जॉब एंड देन यू नो दिस CV एंड ऑल। आप अगर एफर्ट्स देखोगे ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, लाइक आई हैव सीन दिस कि लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं मिलती है और ये सब। अगर आज ही मैं एक रिक्रूटमेंट के लिए कुछ भी एडवर्टाइजमेंट या कुछ डालता हूँ लिंक्डइन पे, आई विल गेट 100 CV, ठीक है। आप उन 100 CV को एक बार एनालाइज करना, एंड यू विल सी कि 90 लोगों ने, एटलीस्ट 90% लोगों ने 2 घंटे भी नहीं लगाए उस CV को बनाने में। मतलब इतना कम एफर्ट्स है ना कि जस्ट पुट दैट इंफॉर्मेशन देयर, और उसका काम है। उसमें अगर आप उन 10 लोगों में से हो जो बहुत अटेंशन से चीजों को बना रहे हो, बहुत अच्छे से मतलब इन्वॉल्व होके, लाइक हाँ ये CV है, दिस इज अ टास्क, ऐसा नहीं है कि देना है,
एंड जब आप ये बोल भी रहे हो ना, इससे मुझे याद आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, ठीक है, एक्चुअल में मैं कहूँगा स्टूडेंट्स के साथ साथ ये थोड़ी एजुकेशनल सिस्टम की भी गलती है। वो एक हमें फॉर्मेट सिखाएंगे, लाइक आपको 11th-12th से सिखाना स्टार्ट कर देंगे, ये आपका ब्लैंक पेपर है, ये आपने नेम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, एड्रेस नंबर, जो चीजें, लाइक इट्स मोर लाइक आपको स्कूल का आईडी कार्ड है। एग्जैक्टली, तो दैट्स हाउ वी आर प्रिपेयर्ड ना। मतलब अगर आप देखोगे, like my background is from engineering. Nobody ever told me कि email कैसे लिखते हैं, like legit nobody told me even। ठीक है, कोई सब्जेक्ट लगा के मेरे को सिखा भी दिया होगा, तो मैंने अपने कॉलेज करियर में पर्सनली 100 मेल्स भी नहीं किए होंगे। ओके, एंड इमेजिन ये एक जॉब लाइफ का कितना बड़ा पार्ट है। यू आर डूइंग योर ओन थिंग, और लाइक पहले भी जॉब। मेरे से बात करो। नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से इसी फील्ड में। Yeah, that's why like you're very smart. Yeah, actually, I started with mining and then got into trading. तो ठीक है, I was like financially stable. Then I'm talking about like कि like कभी किसी ने आपको ऐसा बताया कि email writing is such an important part like of your career? मुझे पता है, बहुत important है। हाँ, मतलब अभी मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार मैं बहुत सारी चीजों पे बहुत सारी चीजें सीख रहा था। अगर लाइक मुझे सिर्फ ईमेल राइटिंग, ठीक है, ये लिंक्डइन और सोशल्स मेंटेन करना, ये भी अगर कोई सिखा देता तो मे बी वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेल, मेरे को एक्सेल कॉलेज के एंड तक नहीं आता था। एंड आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, अराउंड 90% लोग इन सम और एनी फॉर्म एक्सेल यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो आप सोचो कि इतना बड़ा स्किल का गैप है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब ये अगर आपके एजुकेशन सिस्टम में नहीं है तो इसका ऐसा तो नहीं आप ब्लेम कर सकते हो, लाइक आप सीखो, क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बेशक से बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करे, बट द प्रॉब्लम इज अगर आप वो भेड़ चाल वाली चीजें चल रहे हो तो आप वहीं पहुंचोगे जहाँ पे वो पूरा ग्रुप जा रहा है। हाँ, जब तक आप वो स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, आप उस पाथ से डाइवर्ट नहीं हो सकते। एंड आई हैव सीन पीपल लाइक एंड आपको बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली चीजें नहीं करनी है। आई हैव सीन पीपल हु आर लाइक डूइंग समथिंग लाइक वेरी लिटिल स्किल, और बस क्या है कि जनरल क्राउड से अभी हायरिंग हमेशा रिलेटिव होती है। अगर मेरे पास 10 लोग आए हैं तो मैं बेस्ट हायर करूंगा ना। अगर 90% लोगों का IQ अगर लाइक बिलो एकदम एवरेज है, तो जिसका हल्का सा भी एवरेज होगा तो वो हायर हो जाएगा। तो वो बहुत सिंपल है। करेक्ट। तो जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैन, यू आर गोइंग फॉर एन इंटर्नशिप और एनीथिंग, आप सोचो कि आपको अपनी पूरी क्लास से बस हल्का सा स्मार्ट होना है। एंड आई हैव सीन पीपल हु आर इवन राइट नाउ आर अर्निंग लाइक 1.5 लाख और 2 लाख, ठीक है, और वो कॉलेज में। और मैं उनसे बोलता हूँ कि मतलब मुझे तुमसे जलन होती है कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट एनी इंटर्नशिप्स, क्योंकि मेरे टाइम पे तो इंटर्नशिप वैसे ही थी कि एक सर्टिफिकेट लेके आना है, इंडस्ट्री का कोई कहीं से कोर्स करना है। एंड नाउ इमेजिन अ कॉलेज स्टूडेंट जिसने जो 2 लाख रुपए कमा रहा है, he'll be saving, ठीक है, कर रहा है वो अपनी, और he have enough money to experiment। मतलब वो अगर अपने 21 और 22 से भी लाइक 4-5 लाख रुपए लेके कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने निकलेगा, उसके कितने चांसेस हैं कि वो ही विल बी सक्सेसफुल? नहीं है, कम है। बट एक्सपीरियंस सोचो आप, दैट एक्सपेरिमेंट आई विल डू इन 27 और 28, और फिर मेरे अंदर जान ही नहीं बचेगी कुछ करने की। टाइम इज मनी। एग्जैक्टली। आप तो 6-7 साल सेव कर लिए, वो बहुत बड़ी चीज है। एग्जैक्टली। तो एंड उस समय पे एनर्जी होती है। अगर आप देखोगे, लाइक इफ समबडी टोल्ड मी कि 21 में कि यार नहीं होगा तेरे से ये वाली चीज, इफ अगर आज आप मेरे को बोलोगे यूपीएससी फिर से स्टार्ट करने को, तो आई हैव मोर नेगेटिव्स और मोर पॉइंट्स की इट विल फेल। बट आप देखो 21 में लाइक आई वाज अल्ट्रा पॉजिटिव कि नहीं मैं कर लूंगा। एवरीबॉडी वाज टेलिंग मी हार्ड होता है, ये होता है, एंड आई वाज लाइक नहीं मैं कर लूंगा, हो जाता है। बिकॉज आप इतना मोटिवेटेड होते हो, इतना चीजें करने के होते हैं। दैट्स व्हाई लाइक मोस्ट ऑफ दिस स्टफ, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी रिक्रूटमेंट होता है, वो बहुत अर्ली एज में होता है, बिकॉज यू आर वेरी आइडियलिस्ट। आप 18-20 साल में यू विल बी लाइक कि नहीं मैं आर्मी में जाऊंगा एंड आई विल सर्व द नेशन। अगर आप सेम चीज 28-29 वाले बंदे से बात करो, मे बी वो उतना मोटिवेटेड नहीं होगा, क्योंकि उसने लाइफ देख ली है, ही इज
already very narcissist kind of कि यार ऐसे होता नहीं है. He's seen multiple failures in his life. तो he is like कि everything will not work out, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. तो आप देखो जो building massively in terms of tech or anything, वो उन्होंने 18-19 में स्टार्ट किया. They were ultra positive, they learned that game पूरा, ठीक है. And now even if they are starting it in 26, आप कितने भी founders के प्रोफाइल उठा लो, दो ही तरीके हैं. Either they were like started very early और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और चीजें हो रही थी. एंड सबसे बड़ी चीज क्या है Web3 में फायदा क्या है कि अभी जितना आपको आता है, लाइक इवन यू आर लाइक 30 और समथिंग, और अगर कोई स्टार्ट कर रहा है आपसे मैक्स उसको 3 साल ज्यादा ही आ सकता है, बिकॉज इंडस्ट्री इतनी नहीं है. इंडस्ट्री खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रही है अभी. तो आप इमेजिन करो ना, लाइक यू वांट टू स्टडी अबाउट DeFi एंड यू आर स्टार्टिंग इट राइट नाउ. जो मैक्सिमम बंदा है जिसने DeFi आपसे ज्यादा आता होगा, उसको आपसे मैक्सिमम वो 4 साल पहले तक का ही आता होगा, क्योंकि उससे पहले तो DeFi था ही नहीं ना. इन जनरल ठीक है, फाइनेंस की नॉलेज होगी उसे, मे बी इज गुड विद इन जनरल एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, एंड उन एक्सपीरियंसेस से आपको नुकसान भी होता है. ऐसा नहीं होता कि उन एक्सपीरियंस का सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है. उन एक्सपीरियंस से आपको हमेशा ऐसा भी रहता है कि लाइक मैंने फेलियर्स देखे हैं, मुझे पता है कि आप फिर डरने लगते हो थोड़ा सा. लेकिन जब आप 2021 में होते हो तो आपने कोई फेलियर नहीं देखा, तो आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो कि नहीं ये हो जाएगा. एंड आप देखो ना कि कभी भी यूरेका मोमेंट आएगा या कुछ ऐसा बनेगा जो पहले कभी बना ही नहीं, वो तभी बनेगा जब कोई ऐसे बहुत अल्ट्रा पॉजिटिव सोच के निकलेगा. एंड पता मैं आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन अभी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. तो ऑडियंस से भी उम्मीद है कि कर रही होगी. यार ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लिया एक्चुअली. तो एक थोड़ा सा ब्रेक लें गेम के लिए. हाँ श्योर. चलो ठीक है, लाइक लेट मी ओपन माय फोन. ठीक है, तो गेम मैं बता देता हूँ. गेम इज बेसिकली वुड यू रादर. आपने कभी खेली है? नहीं. वुड यू रादर नहीं खेली आपने? ठीक है, मैं बता देता हूँ. वुड यू रादर में क्या है, आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस. ठीक है, आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड रीजन देना है व्हाई यू आर सिलेक्टिंग दैट ऑप्शन. ओके. ठीक है, आपने कभी कॉलेज में नहीं खेले? लाइक कॉलेज में बहुत फेमस. ठीक है, खेला होगा वैसे कि सम ऑफ डिफरेंट फॉर्म में कुछ ओके, सिमिलर समथिंग. हाँ, सिमिलर समथिंग. ठीक है, तो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से. ठीक है. तो वुड यू स्टार्ट योर करियर एज अ सेल्स पर्सन और अ डेवलपर? सेल्स पर्सन. रीजन? बिकॉज आई हैव सीन, आप बनाओगे दैट इज इजी, आप बेचोगे दैट इज वेरी डिफिकल्ट. दैट इज आई हैव लर्नड विद माय स्टार्टअप कि आपने एक टूल बना दिया. ठीक है, दिस इज समथिंग आई विल टेल यू कि मैंने एक टूल बनाया, मैंने कभी ये नहीं सोचा वो बिकेगा कैसे. ठीक है, जस्ट आपने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी, बना दिया मैंने. ओके, सो नाउ आई हैव रियलाइज्ड दिस कि क्या बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन बनाना. तो आपको ऐसा लगता है कि लाइक अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि आपने जो एग्जिट लिया अपने स्टार्टअप से वो ज्यादा बेटर हो सकता था अगर आप एक सेल्स पर्सन होते हैं? हाँ, बिकॉज और हो सकता था फिर मैं उसको जब बिल्ड कर रहा था तो मैं उसी डायरेक्शन में बिल्ड करता कि ये मेरे को इस पर्सन को बेचना है. तो पर्सोना वाज क्लियर टू मी इन टर्म्स ऑफ मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, बट पर्सोना वाज नॉट क्लियर टू मी कि मैं किसको बेचूंगा, हु विल बाय दिस. वो कभी क्लियर नहीं था. तो एंड दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड कि सेल्स इज मस्ट. मतलब यू हैव टू बी अ सेल्स पर्सन. मतलब समहाउ अगर आपको लाइफ में कभी भी, बिकॉज देखो सेल्स का काम क्या है, पैसा निकलवाना. ठीक है, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन अ बिजनेस कि आपके कस्टमर आपको पैसे निकाल के पे करेंगे. आपने फीडबैक सुने होंगे कि अरे बहुत अच्छा है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ है, एंड वी विल लाइक कि खरीद लो. तब पीपल विल लाइक नहीं मतलब खरीदना नहीं है. तो इमेजिन आप उसको बेच पा रहे हो. वो यूरेका मूवमेंट पूरे बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. तो अगर लाइक इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट, मैं तो बोलूंगा कि सेल्स लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए. इवन इफ नॉट डूइंग सेल्स डायरेक्टली, आप सेल्स टीम, सेल्स स्टैट्स या फिर सेल्स के साथ इंटरेक्ट जरूर करो. एक इससे ना मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गया. आई थिंक आई रेड इट इन अ बुक. सेल्स एक्चुअली सॉल्व्स 90% ऑफ योर बिजनेस प्रॉब्लम्स. So we actually, I'll tell you this, the game थोड़ा stop हो गया. So I'll tell you this कि as a CEO आपको क्या लगता है आपका काम क्या होता है? I believe get more sales. That's it. And then मतलब दूसरे उसमें बताऊं तो like you have only one thing कि you will constantly get money in your business. That's it. And second thing is कि आपकी जो executive team काम कर रही है
दिल बी वेरी कंफर्टेबल, उनको जो चाहिए उनको वो देना, उनकी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना। एंड सेकेंड थिंग इज लाइक गेट मनी इन योर बिजनेस। अब इसमें दो तरीके हैं, दैट्स इट। एक आता है रेवेन्यू से, लाइक यू सेलिंग योर प्रोजेक्ट, एंड एंड गोल एंड में वही होना है, ठीक है, कि आपका प्रोजेक्ट में रेवेन्यू से पैसा आना है। एंड सेकेंड थिंग इज वीसी मनी। सो इफ यू सी अ रोल ऑफ सीईओ इज नॉट बिल्डिंग प्रोडक्ट। आप अर्ली स्टेज में प्रोडक्ट बनाते हो, दिस आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आई नेवर वांट टू डू सेल्स। तो आई वाज लाइक मुझे यार सॉरी मुझे ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मेरे को तो प्रोडक्ट अच्छा लगता है और मुझे प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। बट एंड में आई रियलाइज कि मतलब मेरा तो यही काम है, अगर कंपनी में पैसा ही नहीं है, ठीक है, सो नोबडी वांट्स टू वर्क ना। एग्जैक्टली। और मैं भी फिर क्या ही मोटिवेट करूंगा किसी को, कि मेरे खुद के पास मोटिवेशन नहीं है। तो एज अ सीईओ योर ओनली टास्क इज टू, सबसे पहला टास्क है कि कंपनी में आप पैसा लेके आओगे, आइदर इट कैन बी अ वीसी मनी और अ रेवेन्यू और सेल्स से लाओगे। एंड बिकॉज अल्टीमेटली वीसी मनी विल एग्जॉस्ट वन डे, तो आपको सेल्स से कैसे पैसा लाओगे, दैट्स योर ओनली जॉब। तो आपको अगर अपना कुछ करना है तो सेल्स तो आपको चूज करना ही पड़ेगा, योर नो ऑप्शन। बट हाँ, अगर आपकी पर्सनालिटी वैसी है, एंड वन थिंग विद डेवलपर ऑल्सो, तो बहुत से लोग हैं मिथ है जैसे कि सीईओ हो आप और यू नो आई एम नॉट अ गुड सेल्स पर्सन और मैं नहीं उतना अच्छा कम्युनिकेट पर। सो आपको जरूरी नहीं है कि आप एक डेवलपर पर्सनालिटी है एंड आपको स्टिल लाइक आपको सेल्स में ही घुसना है, नहीं घुसना चाहते, ज्वाइन देयर फाउंडिंग टीम ना। मतलब दैट इज द बेस्ट जॉब। आप सोचो, आपको मनी का कंसर्न नहीं है, आपको बाउंड्रीज गार्ड नहीं करनी है, ठीक है, अपनी कंपनी की, एंड स्टिल यू आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ बहुत लोगों को कि अगर यू आर नॉट अ फाउंडर पर्सनालिटी तो परेशान मत, एंड यू वांट टू मेक बिग, मतलब सिंपल है कि आपको रिस्क लेना है, आपको चीजें करनी है, ठीक है, फाउंडिंग टीम ज्वाइन कर लो, ठीक है। मतलब आपको सीईओ नहीं बनना है एंड आपको रिस्क नहीं लेना है, पैसे नहीं डालने हैं, एंड थोड़ा सा जॉब काइंड ऑफ भी हो जाएगा, एंड यू वांट टू लाइक अचीव यू नो वेरी फास्ट ग्रोथ, तो जॉइन द फाउंडिंग टीम। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले। या ठीक है, वुड यू प्रेफर 10 बिटकॉइंस ओके और योर ट्रू लव? 10 बिटकॉइंस। रीजन बिटकॉइंस का प्राइस इंक्रीज होगा ना, टू लव तो टाइम का डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एडिशनल फरारी वहां से। Yeah, definitely. ये मतलब that is very you know dicey question, because एक तरफ materialism है एक तरफ you have this fulfillment और relationship वाला part, तो I think comparison नहीं है, but still I'll prefer Bitcoin. Okay. So, would you buy Solana or Polygon as your main portfolio asset for the next bull cycle? So I'll buy Ton. नहीं, वो ऑप्शन में नहीं है। Ton, that's it. Solana या Polygon, इनमें से कोई एक। So definitely I'll buy Solana this time, because Web3 is all about community, and Solana's community is, I think, is way more stronger or more resilient than Polygon अब थोड़ा डाउनफॉल पे है। like I cannot see what they're doing right now, at least right now for in After public. the founders exit. Maybe they're doing something in background, they'll come up with it, but even because of that, that is not the reason कि they're not building anything. If you look at the community, Solana community itself is very active. They are like launching, even if it's like meme or anything, they are doing it by their own. There's not something Solana is forcing. Right. Bagi Ton is also doing good. Would you rather game is finished? ठीक है, अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस पार्ट, मैं बस आपसे एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा। लाइक बहुत सारे लोग एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा अभी सप्लाई साइड से लोग भी आ रहे हैं, लाइक जैसे आपने कॉलेज स्टूडेंट्स का भी मेंशन करा, दे आर आल्सो एक्टिवली एक्सप्लोरिंग दिस स्पेस। फेक सीवीज भी बना लेते हैं, फेक सर्टिफिकेट्स भी बना लेते हैं, सब फोटोशॉप हो जाता है आज की डेट में। बट वो जो अभी भी एक लाइन है बिटवीन वो भेड़ चाल वाले लोग एंड वो स्मार्ट वर्क वाले लोग, तो अगर किसी को अब इस क्राउड से यहाँ पर शिफ्ट होना है तो आप उनके लिए क्या एडवाइस दे सकते हो? देखो, लाइक फर्स्ट थिंग आई विल टेल, जो अभी मैंने पहले बोला, बेसिक्स विल रिमेन सेम आज भी, 10 साल बाद भी, और लाइक वेदर इट्स इन Web2 और इन Web3, इट्स नॉट बेस्ड ऑन इंडस्ट्री। मतलब
सबसे पहली चीज है फाउंडर के माइंड से, उनको चाहिए लॉयल एम्प्लॉय एंड दे हैव नो प्रॉब्लम शेयरिंग बेनिफिट्स प्रॉफिट्स, ठीक है। मतलब लाइक यू हैव सीन ना, लोग इक्विटी देने को तैयार है, लोग ईसॉप देते हैं, ठीक है, दे आर इवन गिविंग देयर टोकन्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल पीपल आर नॉट लॉयल, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज लॉयल्टी, लाइक शो एनीवन लाइक यू विल बी देयर फॉर for a, like I think at least for 6 months or 8 months or 1 year. That is good for you also. It's not good only for company. आप सीखोगे क्या 3 महीने में, राइट। आप समझना शुरू करोगे, उससे पहले आप भाग जाओगे दूसरी जगह, ठीक है। तो सब फर्स्ट थिंग इज लॉयल्टी। तो जस्ट लाइक whatever you are doing or what you are planning to do, ठीक है, वो आप सोचो कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करूंगा एटलीस्ट, पहली चीज। सेकेंड चीज आई विल से कि डिफाइन योर पर्सनैलिटी एंड देन योर रोल, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है बिकॉज डेवलपर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं तो आई विल बी अ डेवलपर, ऐसा नहीं है। सारे काम बोरिंग है। आफ्टर 5 years यू डोंट वांट टू वर्क लाइक जो भी आप कर रहे हो। आप कोड करोगे 5-6 साल में, आपको कोडिंग से भी बोरियत होने लगेगी। इफ यू आर लाइक डूइंग मार्केटिंग, वो भी बेकार लगने लगेगा। तो एटलीस्ट इनिशियल फेज के लिए, बिकॉज इनिशियल फेज में ना आपको बहुत ज्यादा पुश चाहिए होता है, तो आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, लाइक यू आर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, आपको क्या पसंद है एंड लाइक मार्केट में डिमांड क्या है, इन सब का एक इंटरसेक्शन लेके देन डिसाइड जॉब। ओके, डोंट जस्ट स्टार्ट कि ठीक है मैं मतलब, एंड सिर्फ पैसों को मत देखना, अपनी पर्सनालिटी को भी देखना। एंड पैसों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे पैसे तो मिल रहे हैं, मतलब आप किसी भी प्रोफाइल में देखो, सेल्स गाय आर गेटिंग लाइक सैलरीज इन सिमिलर टू डेवलपर्स, राइट। और मतलब ये हर जगह सेम है, बट यू हैव टू बी बेस्ट। कहीं का एवरेज अच्छा है और कहीं का एवरेज बेकार है। अब सॉलिडली डेवलपर्स को ज्यादा मिल रहा है। अब ये भी तो सोचो ना, फिर सारा क्राउड एक साथ एक जगह आता है, वो फिर पूरा एवरेज नीचे ले आते हैं वो लोग। तो फर्स्ट थिंग इज दिस लॉयल्टी। सेकेंड थिंग इज कि अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपना करियर चूज करना, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि इफ यू रियली वांट टू एंटर इनटू दिस, थिंक ऑफ कि मैं कंपनी को क्या वैल्यू दे सकता हूँ या फाउंडर को क्या वैल्यू देता हूँ। मेरा काम है उनका जॉब आसान करना हर टर्म्स में। जैसे हायरिंग के टाइम पे मैंने बोला विजिबिलिटी, अपना प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना, चीजें करना, उनका काम मैं हर चीज में अगर आसान, बिकॉज आप खुद ऑब्जर्व करोगे ये चीज कि आई हैव सीन पीपल जो कि मतलब उन्होंने काम किया मेरे साथ एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे एक बंदा चाहिए, एंड बिकॉज मेरी उस पर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि मेरे को बोलना पड़ता है कि मुझे वही बंदा चाहिए, कि आप उसको थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके आप उसको ले आओ, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आई नो कि वो अच्छा काम करता है। आप कहीं और टाइम वेस्ट करोगे, इट्स बेटर। तो जब आप डिपेंडेंसी क्रिएट करते हो ना, तो आपने देखा होगा कभी कभी एक टीम में से एक टॉप मैनेजमेंट का बंदा शिफ्ट करता है एंड पूरी टीम लेके चला जाता है। वो ही इज लाइक कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपनी टीम के साथ, मुझे नहीं मेरी पूरी टीम को हायर करना पड़ेगा। तो आप उतना डिपेंडेंसी क्रिएट करते हो किसी के लिए। सिंपली आई थिंक आप वैल्यू इज देयर, कि आप वैल्यू दो, लॉयल रहो, ठीक है, काम आसान और थोड़ा पैशनेट हो गए काम करो, सिंपल सी बात है। लोग मतलब काम को बहुत वैसे ले रहे हैं आजकल कि बहुत जल्दी करना है और क्यों करना है। अब इमेजिन करो आप अचीव कर लोगे सब कुछ 27-28, उसके बाद क्या करोगे? आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। आई यूज्ड टू थिंक कि एक बार इतना आ गया, 1 करोड़ हो जाएगा, फिर तो लाइफ सेट है, ये वो कुछ नहीं होता यार। मतलब इवन आफ्टर 1 करोड़ ऑल्सो यू विल बी लाइक कि हाँ यार ठीक है, मतलब इज जस्ट अ मनी। अब आप 10 टारगेट करने लगते हो, 10 है तो आप 100 टारगेट करने लगते हो, एंड सिंपली लाइक यू विल ऑलवेज फील एक पॉइंट ऑफ के बाद कि मजा नहीं आ रहा है, तो एक नया नज चाहिए आपको, ठीक है। तो मनी कैन नॉट बी योर दैट। हाँ मतलब बट टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रोटी और उसके जुगाड़, like run for money but not solely for money. You can see कि कुछ लोग के करियर बहुत ही लीनियर चलते हैं एंड वो बहुत फोमो में रहे। ये बहुत है Web3 में। आप एक करियर चल रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ एसोसिएट और आपका करियर बहुत लीनियर चल रहा है और आप देख रहे हो आपके आजू बाजू लोग 2x 3x पे स्विच करे जा रहे हैं और उनको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो आप फोमो में आते हो। बट आप ऑब्जर्व करना, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका ग्राफ इतना एक्सपोनेंशियल होगा ना ग्रोथ का, और उनका मे बी लीनियर भी ना हो। और जैसे आपने बोला साइक्लिकल है, वो नई लॉन्च हुई इसलिए 2x 3x पे दे रही है, प्रोजेक्ट फेल, आपकी जॉब गई, आप भी जाओगे, ठीक है।
एंड इवन लाइक नेक्स्ट टाइम कोई आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखेगा तो ओके अच्छा ये जहाँ पे भी काम करता है ये 1 साल टिक के आता है एटलीस्ट। एंड मैं देखा है, अभी मेरे पास प्रोफाइल आते हैं मैं देखता हूँ तो उनके में 6-7 कंपनीज होती हैं, तो आई एम लाइक कि यार मतलब मैं कैसे हायर कर सकता हूँ, ये 2 महीने बाद मेरे साथ काम ही नहीं कर रहा होगा ये बंदा। एंड देन आपने 2 साल 6 जगह या 5 जगह काम करके एवरेज 3 महीने क्या सीखा होगा? मतलब 2 महीने 3 महीने तो आपको एक कंपनी के बारे में पता करने में लग जाता है। ट्रू। यस। तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ 2-3 महीने वाली जॉब। हाँ मतलब ये है, मैंने देखता हूँ, मैं मतलब मेरी खुद के लिंक्डइन में इतनी चीजें लिखने को नहीं है। एंड आई हैव सीन कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे मतलब 10-15 चीजें लिखी हुई है। एंड आई एम लाइक यार मैं शायद अंडर अचीवर टाइप का हूँ, मैंने अभी तक कुछ कम चीजें करी हैं और लाइक दे आर डूइंग सो मच। तो मतलब आपको सड़ाना नहीं है कुछ भी, लाइक यू आर सेइंग कि इतने सारे सर्टिफिकेट मत लाओ यार, नहीं चाहिए किसी को, कोई देखता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। मतलब मुझे प्रूफ ऑफ वर्क चाहिए तो एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जब लोग आपको रेफर करना स्टार्ट कर दे। मतलब अगर आप सीरियसली सोचते हो कि लाइक नाउ आई एम अ गुड रिक्रूट और मतलब अब मैं इंडस्ट्री में आई कैन बी वेरी कंफर्टेबल कि मुझे मतलब जॉब की कमी नहीं रहेगी, वो टाइम होगा जब आपको लोग रेफर करना स्टार्ट कर दे। मतलब लोग आपको आगे से अप्रोच करना स्टार्ट कर दें कि यार मेरे पास मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ एंड ज्वाइन करेगा क्या, तब यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरी कुछ वैल्यू है एंड पीपल आर कमिंग फॉर दैट वैल्यू। वरना तो कॉलेज में तो भाई ये 3 दोस्त मिलके कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो दोस्त है तो भाई ये स्टार्ट करते हैं, वैसे वाला नहीं। तो अगर लोग आपको रेफर कर रहे हैं इट मीन्स अब आपकी थोड़ी वैल्यू आ गई है, बिकॉज आप इवन अपने भाई को भी रेफर नहीं करोगे अपनी खुद की कंपनी में बिकॉज ऑफ योर इमेज। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि इसके पास स्किल है और इसको रेफर करने से मेरी पर्सनल इमेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आप रेफर करोगे। आप खुद इमेजिन करके देखो कि आप अपनी कंपनी में अगर आपका भाई स्किलफुल नहीं है आप उसको रेफर नहीं करोगे। तो अगर आपको कोई रेफर कर रहा है कहीं किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अपनी कंपनी में, इसका मतलब वो कितना कॉन्फिडेंट है कि मतलब जो स्किल है वो आपके वर्दी। सो दैट इज एग्जैक्टली। तो आई एम 100% श्योर यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीख ली होंगी कि हाउ टू बिल्ड योर करियर, कैसे फाउंडर्स एग्जिट अच्छा लेना है, ठीक है, एक फरारी की जगह 2 फरारी लेनी है, तो यू शुड बी अ बेटर सेल्स पर्सन नॉट जस्ट अ डेवलपर। एंड साथ ही साथ आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, प्रूफ ऑफ वर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो तो लॉयल्टी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको एक्चुअल में अपार्ट करता है फ्रॉम अदर ऑडियंस। जैसे अभी शशांक ने बताया कि अगर आपके पास 15 कंपनीज का बैकग्राउंड है तो वो एक्चुअल में ये दर्शाता है कि यू आर नॉट रिलायबल पर्सन। आपके पास एक्सपीरियंस 15 जगहों का क्यों ना हो, बट आप एक जगह ही टिकते ही नहीं हो। Exactly. It's good to have in a single company, I'll try to hire somebody who's working on a single company on different roles. ठीक है, जैसे आप स्टार्टअप में काम करते हो तो exactly what you are doing, आप अलग अलग सब कुछ कर रहे होते हो बेसिकली। तो वो एक अच्छा फैक्टर है मेरे लिए आपको हायर करने से, rather than you are working in like 3-4 positions in 3-4 different companies. Okay, Nice. A very important piece of advice. Thank you, Shashank, for coming to Thank Coffee you. with Crypto. बहुत अच्छा लगा Thank you, आपके Alan, साथ for conversation. inviting me. And yeah, like guys, they are doing an amazing job. Or like I personally have been watching their content a lot. So this is my, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। yeah, वो तो बनता है।